गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हाजिर हूं आपके सामने सेकंड पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को लेके, जैसे थंबनेल में आप देख चुके हैं। आज का वीडियो आपके लिए अभी तक का पढ़ा हुआ वीडियो का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि अगर आप दिल थाम कर बैठोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि सर सीखने को तो ऐसा चीज मिलेगा क्योंकि अभी तक आप उस पर कभी कमांड नहीं कर पाए हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देखें कि हमें हाउ टू जो है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में नॉलेज मिलने वाला है। यानी कि मैं कहूं तो आपको इस वीडियो से बहुत ही गहन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आइए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक जैसे कि कहा जाता है कि हम लोग लिए केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, यहीं से शुरू किए। इससे पहले मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है केमिकल इक्वेशंस पर, एक वीडियो हम ऑलरेडी पहले से हम बना चुके हैं। सॉरी, इसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं इसे देख लेता हूँ। ओके कूल, ठीक है। इससे पहले एक हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं बना चुका हूँ। तो आपको थंबनेल में पहले फर्स्ट वीडियो देखनी चाहिए केमिकल इक्वेशंस। एक क्लास 10th में सीबीएसई और बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले वैसे बच्चे जिनको डीबीएस कॉन्सेप्ट चाहिए, उनके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे हमारा पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस होता क्या, ठीक है। तो ऑल द जनरली में कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड कहने का मतलब है लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम दो चीज का प्रयोग करते हैं। एक तो सिंबल होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं H2 + Cl2 लिख रहे हैं, ठीक है, और बना रहे हैं HCl। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें दो चीजें हुई है। आप यदि H2 आप कंसिडर कर रहे हो, एक जो है फॉर्मूला है किसका है, हाइड्रोजन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला, फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है फिलहाल। और Cl2 आल्सो फॉर्मूला, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। बट इसमें सिंबल क्या है, तो इसमें सिर्फ एक आप जो देख रहे हैं राइट साइड में देखिएगा, ओनली आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा। तो ये हाइड्रोजन एटम्स का सिंबल है। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम्स का सिंबल है, वो आपको याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं वो क्लोरीन एटम्स का सिंबल है। किसका है, क्लोरीन एटम्स का सिंबल है। यानी आप अगर गौर से देखोगे तो आपको नजर क्या आएगा कि सर इसमें सिंबल भी है, फॉर्मूलाज भी, दोनों को दोनों आपको नजर आएगा, देखने को मिलेगा बोथ ऑफ, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि यानी कि हम तो केमिकल रिएक्शन सीखे कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन में होता क्या। तो ये किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे मान लो कि अगर आपको दे दिया जाए, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपको समझने के लिए, सॉरी, जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि व्हेन कॉन्सेप्ट है सोडियम, ठीक है, हम एक रिएक्शन का नाम लिख रहे हैं, सोडियम रिएक्ट विथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो सकता है, ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब ये एक तरह का मैं रिएक्शन लिखा हूं। यदि किसी बच्चे को बढ़िया से आता है क्या, सोडियम का सिंबल आता है, तो सोडियम का सिंबल वो जानता है क्या होता है। तो भैया कुछ नहीं, आप सोडियम का एक सिंबल एन लिख लो, और ये भी से मालूम होना चाहिए कि सोडियम में जो हम लेते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें एटम्स की संख्या कितनी होती है। क्या सोडियम को लिखा जाता है Na2 से फॉर्मूला में, ठीक है, उसमें फॉर्मूला भी आना चाहिए। क्या सोडियम को लिखा जाता है Na से, उसे ही पता होना चाहिए। तो सोडियम को लिखा जाता सिर्फ Na2 नहीं लिखा जाता, इसलिए हम यहाँ Na लिखे। और ऑक्सीजन को कैसे लिखा जाता है, तो ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो होता है, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो O2 होता है, यानी ऑक्सीजन हमेशा O2 लिखा जाता है। कुछ खास जो आपको याद रखने, जैसे ऑक्सीजन का O2 लिखना है, हाइड्रोजन का H2 लिखना है, क्लोरीन का Cl2, फ्लोरीन का F2 लिखना है, ठीक है, कार्बन का अकेले C, सोडियम का अकेले, मैग्नीशियम का अकेले लिखिएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन का आपको N2 लिखना होगा। फास्फोरस को P4 लिख सकते हैं, ठीक है, सल्फर का S भी लिख सकते हैं, एसिड चूंकि एसी चलता है सल्फर का फिलहाल, तो ये ठीक है। तो एक कॉमन कुछ हमारे फॉर्मूलाज हैं, हमारे कुछ एटम्स के एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको काम देगा याद रखने में, ठीक है। अब सोडियम है या ऑक्सीजन लिए, जाहिर सी बात है क्या बनेगा, Na2O बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि वैलेंसी का एक्सचेंज होता है,
अब मैं बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, चूंकि यहाँ 2 दे सकते हैं या 4 दे सकते हैं, तो आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैटर नहीं, वो मैटर तो अभी जस्ट हम सॉल्व करेंगे इसके बाद। मैटर हमारा ए है, सीखने लायक चीज है कि सर ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये सिंबल भी है, फॉर्मूला भी, दोनों का दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सिंबल सिर्फ होगा ऑक्सीजन ओ, लेकिन अगर पूरा को देखा जाए तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला। और ये पूरा एक फॉर्मूला हुआ, इसमें कई सिंबल है, सोडियम और ऑक्सीजन। तो एक शॉर्ट हैंड मेथड हुआ इतने बड़े रिएक्शंस को हमें शो करने का, लिखने का, एक बहुत अच्छा तरीका, ठीक है। यानी तरीका अगर आपको मालूम हो जाए तो अगर आपके लिए कुछ हिदायत है, आप कैसे कहोगे कि सर मुझे भी लिखने आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लिखने नहीं आता, जैसे अगर मैं आपको HW में दूं समझने के लिए, अगर मैं आपको HW में दूं समझने के लिए कि सर कैसे लिखा जाता है, तो आप अभी जस्ट क्या ट्राई करके देख सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं आता, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर gives magnesium hydroxide, clear cut, and release H2 गैस, क्लियर है। मतलब वो क्या करता है ना कि जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सर अगर ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिया जाए कि सर कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले बच्चे तो डर जाते हैं कि सर हमें तो फॉर्मूलाज भी नहीं आता है, हमें तो सर सिंबल भी नहीं आता, तो हम कैसे सीखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो डरने की बात नहीं है सर, आपको मैं याद करा देता हूँ, धीरे धीरे कोई भी चीज समझ में आपको आएगी, सडनली कोई चीज नहीं आएगी। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि चीजों को समझना आसान आपके लिए बनाना, सर मैं इस वीडियो से के माध्यम से मैं लिख कर देता हूं, बने रहो, मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा और बहुत ही आसान मेथड से, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें यही नहीं आता है कि सबसे पहले तो किसका सिंबल्स क्या होता है। इस चीज को बनाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं, टैबलेट के रूप में ले लेना दवा, ठीक है। दवा ऐसा कोई नहीं आज तक बताएगा, तुम्हें काबिल नहीं बनाएगा, तो पहले काबिल तो बन जाना। पहले तो आपको लिस्ट ऑफ रेडिकल्स आपको याद रखनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ रेडिकल्स, जो कि मैं क्या करूंगा कि रेडिकल्स बता देता हूं, क्या करूंगा कैसे बताऊंगा। इसका लिस्ट जो है मैं इसी वीडियोस के नीचे डाउनलोड करने के लिए मैं दे दूंगा, आराम से समझ। दूसरा, जिसे लिस्ट ऑफ रेडिकल्स में क्या करना है, जैसे SO4 हो गया, इसका नाम क्या होता है, तो ये सल्फेट है। अगर आपके पास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है तो आप उससे कर सकते हो। OH माइनस हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह का हमारा लिस्ट ऑफ रेडिकल्स है। दूसरा हमें आनी चाहिए, जैसे मैंने तो फॉर्मूलाज दे दिया, फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे अभी जस्ट मैंने दिया आपको, जैसे H2 लिखाता है, N2 लिखाता है, Cl2 लिखाता है, नाइट्रोजन का तो कार्बन का C लिखाता है, कैल्शियम का Cl लिखाता है। बच्चों को ये नहीं मालूम कि भाई लिखना कैसे। फिर तीसरा, आपको इसे बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शंस के लिए कि एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी आना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी आना चाहिए। कैसे वैलेंसी का एक्सचेंज होके कोई भी कंपाउंड का निर्माण आता है। लिस्ट में लास्ट में आपको आना चाहिए क्या, जो जनरली अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो बैलेंसिंग, ठीक है, क्या आना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन, ये वाला पार्ट तो आपको याद, बैलेंसिंग आना चाहिए। तो ये 4 मुख्य ब्रह्मास्त्र है जिससे किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आप सीख सकते हैं। अब इसी पर वो चारों ब्रह्मास्त्र में अप्लाई कर देते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आइए चारों देखते हैं कैसे कारगर सिद्ध होगा। इस वाले के लिए एकदम लाइन बाय लाइन, ठीक है। पहला पॉइंट है कि मैग्नीशियम कह रहा है, तो मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू ये है
कि मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है Mg होता है, और हमें Mg2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको Mg ही लिखना। अब चूंकि मेटल है तो सिर्फ Mg ही लिखा आएगा। रिएक्ट विथ वाटर यानी कि हमें H2O से करानी है। किससे करानी है? H2O से करानी है। मैंने आपको सिखा देनी है कि यहीं पर खुद दिया हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? OH देगा। तो पानी जब कोई भी ब्रेकडाउन वाटर होता है तो भैया दो चीज देता है, एक वो H प्लस देता है और वाटर जो होता है OH माइनस देता है। क्लियर रहेगा? क्लियर कट दम में दे रहा हूं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको बनने का पीछे का रीजन है कि आपका बनेगा MgOH का होल 2। अब प्रॉब्लम ये आया, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा प्रॉब्लम क्या होती है ना इसमें कि सर ये दो कहां से आया, कैसे? तो मैंने कहा कि पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको रेडिकल्स का नाम आना चाहिए, तो जिसमें OH आ रहा है, देख रहे हैं आप, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए, आपने लिखा फॉर्मूला ऑलरेडी, फॉर्मूला जैसे H का, देखिए H2 का आपने 2 लगा दिया, हाइड्रोजन गैस है, अकेले तो H रहेगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ H2 लिखे हूं तो आपने H2 लिखा, आराम से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको सिखाते कि वैलेंसी एक्सचेंज कब हुआ होगा। तो वैलेंसी एक्सचेंज उस समय हुआ, इस समय हुआ। मैग्नीशियम और OH जब रिएक्ट किया एक दूसरे से, तो OH का जो वैलेंसी होता है ना पावर में -1 होता है, और मैग्नीशियम का होता है 2+, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है सब चीज तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या नहीं आता है, मैं पर्सनल आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपके कमेंट पर कमेंट तो करो भाई खाली, ठीक है। तो इसका आएगा क्या? 2 आएगा। इसका होता है 1 भैया, इसके पास एज आएगा, इसके पास एक्सचेंज होगा, तो क्या होता है ना Mg, चूंकि 2 को है ना तो दोनों पर ना जाएगा, इसीलिए OH का हो जाता है नीचे होल 2। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होता है। तो आपने ए भी देख लिया, ए भी देख लिया, इसका भी यूज देख लिया, और बैलेंसिंग तो खैर अभी मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं अभी सिखा दूंगा। जैसे कि इसका 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 दे दीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका मैग्नीशियम, वो मैं सिखा दूंगा, अभी जस्ट सिखा दूंगा। तो आपने देखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज है। ओके, अब हम आगे की ओर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले हैं, रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का कौन से तरीके हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन में 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं A+B, नाम मैं दे रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू जो बन रहा है वो बन रहा है C+D। एक एग्जांपल है, ठीक है। इधर वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इधर वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स कहते हैं। इधर वाले पार्ट्स को रिएक्टेंट्स कहते हैं, इधर वाले पार्ट्स को प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट आपको अच्छी खासी समझ में आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि हमेशा रिएक्शन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसे कहते हैं ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी आगे की ओर मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा, ठीक है। तो एरो उसी ओर होगा जिस ओर रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। दूसरी बात कि जब हम लिखते हैं इस चीज को तो हमेशा रिएक्टेंट्स को बाईं तरफ यानी लेफ्ट में हमें रिएक्टेंट्स लिखनी पड़ती है, और राइट में जो हमें लिखना पड़ता है वो प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जितने भी रिएक्टेंट से जो अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे प्लस एरो देके इंडिकेट किया जा रहा है। अब यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 2 रिएक्टेंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं कोई भी 2 रिएक्टेंट्स ले सकते हैं। जैसे आपके पास रिएक्टेंट्स है, जैसे आपके पास मैग्नीशियम और प्लस क्लोरीन है, तो आपके पास 2 रिएक्टेंट्स प्लस में लिखा है, आपका बनेगा MgCl2, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। तो कुछ कुछ कभी कभी ऐसे होते हैं कि X और Y होते हैं लेकिन सिर्फ बनते हैं Z। तो आपने सीखा कि जितने भी रिएक्टेंट्स आपके बाईं तरफ है उसको आपको लिखना है प्लस के साइन। और मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट बना है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ आपको बाय प्रोडक्ट भी मिलती है, सेकंड वाले को बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं।
जैसे अभी जस्ट मैंने कहा कि यदि मैग्नीशियम जल से रिएक्ट करता है, जल से रिएक्ट करता है, तो सबसे पहले तो बनाता है MgOH का होल 2 बनाता है, बनाया ना, प्लस में क्या रिलीज किया, H2 गैस रिलीज किया। तो मेन प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो देख रहे हो वो है आपका प्रोडक्ट के रूप में वो आपका हाइड्रोजन गैस बाई प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अब कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो थोड़ी से अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको शो अप करना है डिकम्पोजिशन, तो उसमें कोई एक तरफ +1 होगा और हो सकता है बाई तरफ जो है B+C के रूप में आपको आंसर में आ सकता है, और यहाँ पर आपको हीट का साइन देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप CaCO3 लिख रहे हैं और इसको आप हीट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बन रहा है CaO बन रहा है और CO2 बन रहा है। क्लियर है? तो अब प्रॉब्लम है कि किसी भी रिएक्शन को लिखते वक्त हमें कौन सी चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि वो रिएक्शन किस टाइप का है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सब अलग अलग रिएक्शंस का जो सिंबलाइज जो करते हैं हम लोग, ऊपर में जो सिंबल्स देते हैं, जैसे कि हीट का सिंबल हो गया, कोई टेम्परेचर का सिंबल हो गया, वो चीज हम लिख सकते हैं, ऊपर में दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में हीट, ठीक है, हीट कॉमा कैटलिस्ट कॉमा टेम्परेचर अगर शो करना है तो ठीक आपको एरो मार्क के ऊपर में शो करना पड़ेगा। हीट हो गया, कोई भी कैटलिस्ट हो गया, कोई भी टेम्परेचर हो गया, वो आप उसके ठीक ऊपर में लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड वाइज में भी होते हैं और बैकवर्ड वाइज में होते हैं, लेकिन वो दोनों ओर से होते हैं। तो वैसे रिएक्शंस को लिखने के लिए आपको थोड़ी सी साइन यूज करना पड़ेगा इस तरह का, जिसमें आपको C+D नजर आ रहा है। ए फॉरवर्ड वाइज में भी है और बैकवर्ड वाइज में। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसे हमने कवर अप इसमें कर रखा हूं कि रिएक्शंस को लिखा कैसे। ठीक है, अब पॉइंट्स आती है, इसके बाद जो पॉइंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आता है वो हम लोग करने वाले हैं कि दो तरह का रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि बैलेंस क्या होता है, तो बैलेंस खैर आप जानते हैं। अगर मैं कहूं कि केमिकल इक्वेशंस का जो यहां भी टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, अगर स्टोइकियोमेट्री को ध्यान में रखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा एक। केमिकल इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं, इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब एक कैसा इक्वेशन है समझिए सर, कुछ ज्यादा चीज नहीं है, ऐसा केमिकल इक्वेशन जो लेफ्ट और राइट में, यानी लेफ्ट में रिएक्टेंट्स वाले पार्ट्स में एंड प्रोडक्ट वाले पार्ट्स में एटम्स की संख्या सेम होनी चाहिए, उसे बैलेंस क्या। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मान लो कि इधर आप लिख रहे हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप ले लीजिए हाइड्रोजन, आप ऑक्सीजन ही ले लीजिए क्योंकि अभी ज्यादा इजी है, तो आपका बन रहा है H2। अब रिएक्शन में लेफ्ट में, यानी कि इस वाले पार्ट्स में जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, लेफ्ट वाले पार्ट्स में, और ये जो आप देख रहे हैं वो राइट वाला पार्ट्स है, ये राइट का पार्ट्स है। तो लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं, अगर गौर से अगर देखोगे आप लेफ्ट में, तो लेफ्ट में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो अभी आपको दिख रहा है 2 और ऑक्सीजन की संख्या दिख रहा है आपको 2। राइट वाले पार्ट्स में जो अगर आप देखिएगा, यानी कि इस तरफ राइट तरफ में, तो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है 2, ऑक्सीजन नजर आ रहा है 1। ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है, यानी कि जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए तब तक ये बैलेंस नहीं होगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिजिट जो है आगे की ओर लगाना पड़ेगा। तो रुक जाइए, मैं भी सिखाऊंगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है, फिर अभी मैं कर देता हूं। अब एक तरफ बराबर हो गया, इधर हो गया 4, ऑक्सीजन 2, 2 दूनी 4, इधर भी हो गया हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन हो गया आपको 2। ठीक है, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। तो आपने देखा कि अनबैलेंस क्या होता है और बैलेंस क्या होता है। हमारा मेजर टॉपिक जो पढ़ाने का था, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो वही चीज हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस करें। आपके हर एक बच्चा जो है 10th क्लास का हो चाहे 11th 12th का हो, उसे सबसे बड़ा डर यही सताता है कि सर मुझे बैलेंसिंग नहीं आती है, हम बैलेंस नहीं कर पाते किसी केमिकल इक्वेशन को, प्रॉब्लम हमें होती है। ठीक है, तो भैया डरने का नहीं,
केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना तो अपने हाथ में है। हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए, वो है हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको ईरर भी बोला जाता है, ईरन एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, बहुत इजी है। एकदम जीरो से शुरू करने वाला हूँ, तो हल्का मचाने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा। क्या है कहानी? कहानी में सबसे ट्विस्ट मोड है, तब आता है जब पहला हम लोग लिखते हैं कि कैसे किसी चीज को बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग में सबसे ज्यादा आपको याद क्या रखना, वो बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी रिएक्शन अगर लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि हम यहां लिख रहे हैं X2, फील द कॉन्सेप्ट, और सिर्फ लिख रहे हैं बाई, ठीक है, और यहां हो रहा है XY। हाँ, मान लीजिए कि आपका ऐसा भी कुछ हुआ होगा तो X/2 हुआ होगा, ऐसा कुछ, तो या आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दे सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो हमें यही नहीं मालूम होता है कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ दिस X4 क्या होता है और 4x क्या होता है। या इसको एग्जांपल में ले सकते हैं कि सर आपको यही नहीं मालूम है कि Cl2 और 2Cl में क्या अंतर है, वो समझिए। सर आपको बिलीव नहीं है, इन नीचे वाला पार्ट जो है ये शो कर रहा है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स है। ठीक है, ये भी 2 एटम्स को ही शो कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी एक कंपाउंड हो, और कंपाउंड में यदि हमें हाइड्रोजन को 3 से करना है 6, तो भाई आप 3 को मिटा के 6 नहीं लिख सकते हैं। ये बैलेंस करने का तरीका नहीं हुआ। आपको क्या करना होगा कि आप इसे रहने दीजिए, आप यहां 2 लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नाइट्रोजन जो है 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं कुछ ऐसे चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी चीज दिया हुआ, आप बैलेंस करने चले हैं, आपके पास H2O ही, ठीक है, लेकिन आपको ऑक्सीजन को करना है 2, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, तो आप यही लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने सीखा कि कभी भी किसी भी एटम्स को दुगना तिगुना करने के लिए सिर्फ आगे में मॉलिक्यूल के रूप में हम दे सकते हैं, उसके ठीक नीचे नहीं लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हो। तो पहला हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। पहला तो हम सिंपल से एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए और मजा आ जाए आपको। ठीक है, सबसे पहला तो हम इजीएस्ट मेथड से मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे H2 है और आपको Cl2 है, ठीक है, और आधा लिखा हुआ है HCl, कर ऐसे बैलेंस करो। बहुत इजी। आइए मैं प्यार से आपको समझाता हूँ और बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इसे बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आंधर होते हैं, वो कम समझ में आता है, कम सीख पाते हो। पहले इस चीज को देखो, ये अगर ध्यान से आप देखोगे तो भाई इधर आपका है 2 है, इधर आपका 2 है, ठीक है, नीचे में 2 लगा हुआ है, और यहां जो देख रहे हैं वो 1 है और 1 है। ऐसे मुझे पढ़ाया जाता तो मजा आ जाता सर, मैं लिख के देता हूँ, मुझे ऐसे किसी ने नहीं पढ़ा। बहुत ईजी है, मुझे हार्ड लगती थी, मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत हार्ड लगती थी कि सर कैसे चीजों को लोग बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन आज मैं लिख के देता हूं कि आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपको मैंने सिखाया कि आप भैया यहाँ 2 तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो 2 नहीं लिख सकते तो 1 को तो काम कर सकते हैं ना, कि वहां 2 नहीं लिख सकते तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये 2 इससे गुना हो जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा H2 और Cl। खल्लास हो गया। इतना ही तो करना था, दम प्यार से, लाइन बाय लाइन। कोई अभी तक यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा नहीं पढ़ा होगा। मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं, मजा आ जाए। ठीक है, अब मैं चलता हूं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूं, क्योंकि आप सीख गए, देख लिए। सेकंड में अगर हम यूज करें तो कितना मजा आने वाला वो देख लेते हैं सेकंड में। अब थोड़े से आप भी थोड़ा ट्रायल करो ना, तो मजा आ जाए, मेरे साथ करो। जैसे अगर हम ले रहे हैं H2 ले रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको F2 दे दूं तो क्या आप नहीं कर पाओ? क्या कमेंट बॉक्स में लिखो नहीं कर पाओ? क्या हो ये आपके लिए सर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो ना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ में आपको आ रहा नहीं आ रहा। लिखो भाई, नाम मेंशन करूंगा तेरा कि कौन ऐसा भाई बंदा है जो किए हुए है।